सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनुप्रियाज लवली यू चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप इजी तरीके से किस तरीके से ऑफिस मेकअप लुक कर सकते हैं। आजकल ऑफिस तो बंद है, लेकिन स्टिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर आपको ऑफिस के लिए तो रेडी होना ही पड़ता है, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना कर रहे हो। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी आप लेजी फील करते हैं और आपको चाहिए होता है कि क्विकली आप कोई भी मेकअप लुक कर ले और आप प्रेजेंटेबल दिखे, मतलब ज़्यादा एफर्ट भी ना लगे और प्रेजेंटेबल भी दिखे और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। और अगर आप घर से कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही मन नहीं करता, लेकिन स्टिल वीसी में आपको बैठकर सामने कैमरा फेस करना होता है, लेकिन स्टिल आपको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ता है। प्रेजेंटेबल दिखने के लिए हमें थोड़ा बहुत मेकअप तो करना ही पड़ता है। तो आज मैंने कुछ इसी तरीके से थोड़ी फॉर्मल सी शर्ट पहनी है। तो आज हम क्विकली करेंगे, बहुत ज़्यादा टूल्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी, हाथों से मैं मेकअप करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये शुगर का प्राइमर ले रही हूँ। आप चाहें तो अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो प्राइमर को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर घर पे ही करना है, थोड़े टाइम के लिए, आधा पौना घंटे के लिए ही कॉल है, तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर का पोर मिनिमाइजर प्राइमर है, तो यही इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये आजकल का मेरा करंट फेवरेट है। इससे पहले अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, मुझे इनसाइड का प्राइमर काफ़ी पसंद था। अभी ये वाला है, ये भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। आपके पोर्स को, अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको है तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। तो हम फटाफट से इसे अप्लाई कर लेते हैं। बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट आपको चाहिए होता है इसे लगाने के लिए। इसके बाद मैं कुछ ज़्यादा कोई हैवी फाउंडेशन नहीं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मैं अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली मेकअप पे आई हूँ। अगर आपने स्किन केयर नहीं किया तो पहले स्किन केयर अच्छे से कर लें। तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेंगे। और यहाँ पर मैं किसी कंसीलर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पर हम फेस को थोड़ा सा अपलिफ्ट दिखाएंगे। तो फेस को किस तरीके से अपलिफ्ट करना होता है उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अगर आपने टेक्निक अभी तक नहीं सीखी है तो एक बार जाकर ज़रूर चेकआउट करें। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और सिर्फ आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे उसे करने में। तो सेकंड्स तो नहीं, कुछ मिनट्स लगेंगे और आपका फेस जो है वो अपलिफ्ट भी हो जाएगा और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यही लगाने वाली हूँ और बस फटाफट से हम मेकअप कर लेंगे। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाथों से ही ब्लेंड करने वाली हूँ इसे। हमें कैमरा पर थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्ट लगाना पड़ता है, आप चाहें तो कम प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फेस को मैं कंसील नहीं करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर शुगर का बनाना कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। ये थोड़ा सा येलोइश टिंट पे आता है, तो आपको काफ़ी हद तक कवरेज मिल जाती है। और अगर आपके फेस के ऊपर कोई डलनेस है, डार्क स्पॉट है, तो उसे कवर करने में ये आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसे अप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो ये बेकिंग के लिए भी काम आता है, लेकिन आप चाहें तो इसे एज ए कॉम्पैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने एज अ बेकिंग टूल इस्तेमाल किया है। इतनी देर हम बाकी मेकअप कर लेते हैं जितनी देर में ये सेट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए द फैशन स्टोरी की ये पेंसिल। काफ़ी अच्छी पेंसिल है, अफोर्डेबल है और ज्योति जिया स्टोर से मैंने इसे परचेज़ किया था। तो इसे इस्तेमाल करके मैं अपने आईब्रोज फिल कर लेती हूँ। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ऑफिस में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सटल सा लुक हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए मैं कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करने वाली हूँ, ना ही कोई आई शेडो पैलेट का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो लिपस्टिक मैं लिप्स के लिए इस्तेमाल करूँगी उसे ही एज ए आई शेडो इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये EDS का बाम लिपस्टिक है, मतलब इसी को मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी लिड पे। ये थोड़ा सा डार्क शेड है, आप चाहे तो इसमें लाइट शेड या न्यूड शेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम फटाफट से लिड पे लगा लेते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं लिपस्टिक को मैंने एज अ आई शेडो इस्तेमाल किया है। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा और ड्रामा क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर शुगर की ये पेंसिल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। काजल पेंसिल है ये। तो अब हम इसे लगा अभी आईज पर थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हो गया है। अब देख सकते हैं मैंने कुछ एफर्ट नहीं किया है, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और आपका मेकअप लुक क्रिएट हो सकता है। बहुत हैवी भी नहीं लगेगा और आप क्यूट से लगेंगे। इसके बाद मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए ये ATS का बाम स्टोरी का मैंने पैलेट लिया है। तो यहाँ पर हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये डार्कर शेड को मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी कॉन्टोरिंग करने के लिए। तो ये कॉन्टोर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ये जो स्पॉन्ज आते हैं उसकी मदद से भी कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी टूल का मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो स्पॉन्ज का मदद भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, आप इस तरीके से फिश फेस बनाएंगे ना तो आपको कॉन्टोर लाइन दिख जाएगी। यहाँ पर हमें कॉन्टोरिंग करनी है। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने बेकिंग की है, वहीं पर आपको कॉन्टोरिंग करनी है। अभी कॉन्टोरिंग जो है वो डन हो चुकी है। अब बारी आती है हमें अपने फेस के ऊपर से जो हमने बेकिंग की है उसको हटाना। तो अभी बेकिंग हट चुकी है। अब बारी आती है ब्लश लगाने की। तो सेम लिपस्टिक से मैं यहाँ पर हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑफिस में अच्छा नहीं लगता है, जस्ट हल्का हल्का टिंट। और हाथों की मदद से ही हम ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी इसी लिपस्टिक को मैं एज ए लिप कलर इस्तेमाल करूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जस्ट जैसे हमने आइज पे लगाया था वैसे ही। और बहुत सारे ऑफिसेज में बोल्ड लिपस्टिक अलाउड नहीं होते, तो आप लाइट लिपस्टिक लगाए। वैसे ऑफिसेज में बोल्ड लिपस्टिक अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो आप इस तरीके से अपने फिंगर के ऊपर इसको लें और हल्का हल्का इसको ऐसे डैब करें। तो जस्ट हल्का सा हिंट आए, बहुत ज़्यादा कलर ना लगे। तो ये न्यूड सा मेकअप लुक है, बहुत सिंपल है, आप कैसे भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट होता है। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल के लिए मैं यहाँ पर हाई पॉनीटेल आप कर सकते हैं, खुले बाल छोड़ना चाहे खुले बाल छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी खुले बाल आप चाहे तो इस तरीके का बैंड लगा सकते हैं, तंग नहीं करता है। नहीं तो आप हाई पॉनीटेल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी हाई पोनीटेल। आप चाहे तो इसके ऊपर इस तरीके से हेयर बैंड लगा के थोड़ा क्यूट सा लुक क्रिएट कर सकते हैं, या आप चाहे तो बिना हेयर बैंड के भी इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बारी आती है एसेसराइज करने की खुद को। तो एसेसराइज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर आपका प्रोफाइल आपको अलाउ करता है तो आप इस तरीके के हुप्स पहन सकते हैं, या फिर आप इस तरीके के स्टड्स पहन सकते हैं। ये दो ऑप्शन है आपके पास कि आपको किस तरीके से रेडी होना है। स्टड्स अगर आपका प्रोफाइल आपको अलाउ करता है तो आप गोल्ड के भी इयररिंग्स पहन सकते हैं। मतलब गोल्ड के इयररिंग्स तो सभी पहन लेते हैं। अगर आपके ऑफिस या आपके प्रोफाइल में नहीं है तो आप इस तरीके से एक्सेसराइज कर सकते हैं खुद को। और अगर आप चूड़ियाँ वगैरह, मतलब जैसे एलिगेंट चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इस तरीके की चूड़ियाँ वेयर कर सकते हैं। मैं तो इस तरीके की चूड़ियाँ ही वेयर करती हूँ। कुछ ऐसी हैं, ये
काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी अफोर्डेबल आपको ऑनलाइन वेबसाइट या ऑफलाइन आपको मिल। नहीं तो आप इस तरीके की 2 वॉचेस वेयर कर सकते हैं। ये पार्टी वेयर और वैसे भी कैजुअली भी आप इन्हें वेयर कर सकते हैं। ये दोनों का दोनों कॉम्बो पैक मैंने सिमसम स्टोर से मंगवाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है।